जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम जानते हैं फाइनल ईयर एग्ज़ाम जो रेगुलर डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसका बैच का 2017 और 19 के बैच का है। जो बच्चे हीयरिंग इम्पेयरमेंट से डिप्लोमा कर रहे हैं उनका यह 6th एग्ज़ाम है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। इसके अंदर जो टाइम टेबल दिया गया है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, और जो 3 आवर्स का यह होता है और मैक्सिमम 45 मार्क्स का यह होता है। इसके अंदर किस प्रकार के जो क्वेश्चन आए गए हैं, आइए स्ट्रेटजी को जानते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे से आंसर सबमिट कर सकें और अच्छा स्कोरिंग कर सकें। यहाँ पर दिया गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पर हेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर कि इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल मेथड। सेकंड दिया गया पोएम इज वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। थर्ड क्वेश्चन दिया गया इसके अंदर मैचिंग पिक्चर इज ए पार्ट ऑफ प्री राइटिंग स्किल्स। फोर्थ दिया गया ओरलिज्म गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन सोशल गोल। फिफ्थ दिया गया द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं कि इन सब एग्ज़ाम्स को हम जो क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं इनको हम अच्छे से रीड करेंगे और ध्यान से इनका आंसर करेंगे। अगर इनमें से किसी को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। आइए अब जानते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट डू 4 आउट ऑफ 6। यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। 5 मार्क्स पर हेड दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। सेकंड दिया गया इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। थर्ड दिया गया इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर। फोर्थ दिया गया इसके अंदर प्री रिक्विजिशंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जो भाषा का विकास होता है उसके लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं उन सब के बारे में बताना है यहाँ पर। जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया उसके बारे में दिया गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्लिज्म, कि जो ऑर्लिज्म है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। ऑर्लिज्म के सिद्धांत के बारे में यहाँ पर लिखना है। सिक्स क्वेश्चन दिया गया इसके अंदर एनी 5 एक्टिविटी फॉर राइटिंग रेडीनेस। अगर किसी बच्चे के अंदर जो राइटिंग कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना है तो उसके लिए कौन कौन सी जो 5 एक्टिविटीज़ हैं आप करवाओगे बच्चे से, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया उसमें बताया गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं आंसर इन डिटेल्स, कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, इनको हमें बड़े ही ध्यान से अच्छे से सॉल्व करना है। क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 4 में से, जिसका पर हेड जो नंबर दिया गया है 10 मार्क्स का दिया गया है, जिसको बड़े ही अच्छे से अगर आप कंटेंट को मैनेज करेंगे तो इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं आपको। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर एक्सप्लेन मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन सुटेबल एग्जाम्पल्स। सेकंड क्वेश्चन दिया गया इसके अंदर व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया एज ए स्पेशल एजुकेटर स्कूल लेवल सेकंड विद सुटेबल इवेल्युएशन टू बी अंडरटेकन। फोर्थ दिया गया इसके अंदर एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड रिलेटेड टू बेसिक लैंग्वेज कम्पिटेंसी। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को इनके एक्सप्लेन करने में या फिर जो मेथड ऑफ राइटिंग है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका सलूशन अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं उसमें
बहुत ही कम बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो आए हैं। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो अभी अपने पास बहुत समय है जिसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे एग्ज़ाम होने हैं वो दिसंबर के सेकेंड वीक से हैं। अभी हमारे पास जो नवंबर का पूरा मंथ है, यानी कि हमारे पास 30 डेज़ हैं, जिसको हम अच्छे से मैनेज करके चलेंगे तो हमारा जो एवरी जो कॉन्सेप्ट है हर एक पेपर का वो अच्छे से क्लियर हो सकता है। यही बात हम अच्छे से अगर ध्यान से इसको मैनेज करके चलते हैं तो हमारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अगर हमारे अब एग्ज़ाम होने हैं फर्स्ट सेकंड अगर सेमेस्टर के हम एक साथ देते हैं, अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो, तो हमारे पास 6 एग्ज़ाम है। अगर जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिसके पास सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के एग्ज़ाम है तो वो भी 6 है। अगर हम प्रत्येक अगर यूनिट का करते हैं हम बात, तो 6 लेसन्स के अंदर एवरी जो पेपर उसके अंदर 5 यूनिट है, और 5 को और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 होता है। यानी कि एक यूनिट अगर हम एक दिन में भी करते हैं तो हमारे पास अच्छे खासे जो क्वेश्चन हैं वो रेडी हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करें, हर एक यूनिट के हर एक पॉइंट पर डिस्कस करें, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप जितना अच्छा लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छे से मेहनत करने का मन करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।